बेसिकली ये मंदिर रामनवमी के लिए काफी फेमस है। जी ये मंदिर 1940 में बना हुआ था। और जी ये मंदिर को अभी कम से कम 80 ईयर्स से भी ज्यादा हो चुका है। गुड़ी पाड़वा से रामनवमी तक जितने भी 9 दिन रहते हैं उसमें मंदिर में कार्यक्रम होते हैं। नमस्कार मंडळी, तुम्ही पाहतात भटकंती न संपणारा प्रवास आणि मी आहे राजेंद्र विष्णू चव्हाण। आता रामनवमी जवळ येते आणि रामनवमी जवळ आली की आपल्याला ओढ लागते ती प्रभू रामचंद्राच्या दर्शनाची। आणि अयोध्येला प्रभू रामचंद्राचं खूप सुंदर आणि मोठं असं मंदिर बांधलंय आणि त्या मंदिरामध्ये रामललाची खूप सुंदर अशी मूर्ती आपल्याला दर्शनाला पाहायला मिळते। पण रामनवमीच्या दिवशी अयोध्येला जाऊन प्रभू रामचंद्राचं दर्शन आपण घ्यायला मिळेल हे का प्रत्येक वेळेला शक्य होईलच असं नाही। म्हणून आज मी तुम्हाला घेऊन आलोय कॉटन ग्रीनला। कॉटन ग्रीन येथे श्री प्रभू रामचंद्राचं एक सुंदर असं मंदिर आहे आणि मंदिर जितकं सुंदर आहे तितकंच सुंदर त्या मंदिरातील मूर्ती आहेत। आणि या मंदिराचा आजूबाजूचा परिसर तुम्ही पाहिलात तर आपल्या मनाला भुरळ घालून आपल्याला काहीशी गावची आठवण करून देते। तर आपण हा सुरू करूया आपण कॉटन ग्रीनच्या राम मंदिराचा व्हिडिओ। पण हा व्हिडिओ सुरू करण्या अगोदर मी तुम्हाला सांगतो की या मंदिरामध्ये जर तुम्हाला दर्शनाला यायचं असेल तर कसं यायचं हे आपण पाहूया आणि नंतर आपण आपल्या व्हिडिओला सुरुवात करूया। कॉटन ग्रीन हे मुंबईच्या मध्य रेल्वे हार्बर उपनगरीय मार्गावरील एक रेल्वे स्थानक आहे। लोकलने आल्यास इथे उतरून पूर्वेला आल्यावर अगदी 2 मिनिटे चालत आपल्याला श्री प्रभू रामचंद्राच्या सुंदर मंदिरात पोहोचता येते। इथला परिसर खूपच शांत आणि मनमोहक आहे। इथे बरेच प्रकारची झाडे असल्यामुळे इथल्या वातावरणात गारवा आपल्याला जाणवतो। इथला परिसर आपल्या मनाला भुरळ घालून काहीशी गावची आठवण करून देतो। परिसर खूपच शांत असल्यामुळे विद्यार्थी इथे अभ्यास करण्यासाठीही हजेरी लावतात। मंदिराच्या आवारात प्रवेश केल्यावर डाव्या बाजूला सर्वप्रथम आपल्या नजरेस पडते ते श्री हनुमान मंदिर आणि त्याच्या बाजूला आहे श्री महादेवाची पिंडी। यांचे दर्शन करून आपण मुख्य मंदिरात प्रवेश केल्यावर दर्शन घडते श्री प्रभू रामचंद्र यांचे। वरामध्ये श्रीराम, सीतामाई, लक्ष्मण, हनुमंत आणि गणपती बाप्पा यांच्या सुरेख मूर्त्या आपल्याला पाहायला मिळतात।
मंदिर पाहिलं, मंदिरातील मूर्त्या पाहिल्या. आता या मंदिराचा इतिहास आपण जाणून घेऊया. त्यासाठी आपण आता भेटूया या मंदिराच्या गुरुजींना. या मंदिराच्या गुरुजींकडून हे मंदिर कधी बांधलं गेलं, या मंदिरामागे काय इतिहास आहे, हे आपण सगळं जाणून घेऊया. जी, ये मंदिर 1940 में बना हुआ था। और जो मंदिर बने थे शिव कुमार जी, जिसके अपने पिताजी की डेथ एनिवर्सरी में उन्होंने मंदिर बनवाया था। ऐसा ही एक मंदिर जो शिव मंदिर है वो हमारे गांव में ही बना हुआ है, और वो गांव है हमारा चूड़ी, राजस्थान। और एक मंदिर मुंबई महाराष्ट्र में बनाया गया है। ये उनके पिताजी की डेथ एनिवर्सरी के दिन बनाया हुआ था उन्होंने, जिनका नाम है सूरज निमानी, और उनके बेटे का नाम है शिव निमानी। उन्होंने मंदिर बना के हमारे परिवार को सौंपा हुआ था सेवा करने के लिए, और हमारे परिवार ने ये मंदिर को ट्रस्ट को सौंपा मेंटेनेंस के लिए। और जी, ये मंदिर को अभी कम से कम 80 ईयर्स से भी ज़्यादा हो चुका है। और ये मंदिर काफ़ी पुराना और काफ़ी रिकॉग्नाइज्ड मंदिर है बेसिकली। एंड अभी नवरात्रि के गुड़ी पाड़वा से रामनवमी तक जितने भी 9 दिन रहते हैं उसमें मंदिर में कार्यक्रम होते हैं। भगवत गीता का कार्यक्रम होता है, तुकाराम, ज्ञानेश्वरी, सारे कार्यक्रम किए जाते हैं, सुंदरकांड किया जाता है। और बेसिकली ये मंदिर रामनवमी के लिए काफ़ी फेमस है। और मुंबई में एक ऐसे लोकेशन पे ये मंदिर है जहाँ पे आपको लगेगा नहीं कि आप मुंबई में रहते हो, आपको काफ़ी गांव वाली वाइब आएगी। तो ये मंदिर कॉर्डन के ईस्ट साइड में है, आप जरूर आके देखिए, आपको काफ़ी पसंद आएगा। जी, ये मंदिर सुबह 6:30 को खुलता है, 6:45 को भगवान की आरती की जाती है और भोग लगाया जाता है। उसके बाद सुबह के टाइम पे कोई प्रोग्राम नहीं होता, संडे को छोड़ के। संडे को 9 से 11 प्रोग्राम किया जाता है ज्ञानेश्वरी का, जिसमें प्रवचन दिया जाता है भजन के साथ मराठी में। उसके बाद फिर शाम को 5 से 6 मराठी में सत्संग होता है। उसके बाद 7 से 7:30 भजन, उसके बाद आरती होती है 7:30 बजे। 7:30 के बाद 8 बजे से हिंदी में प्रवचन होता है रामचरितमानस का, और उसके बाद 9:30 बजे मंदिर बंद किया जाता है। जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये मंदिर कॉर्डन स्टेशन के ईस्ट साइड में लोकेटेड है। ये मंदिर की लोकेशन इस तरह से कि आप बोल ही नहीं सकते कि ये मंदिर मुंबई में एग्जिस्ट करता है, क्योंकि मंदिर की जो वाइब है काफ़ी ज़्यादा ग्रीनरी है यहाँ पे, आपको काफ़ी गांव वाली वाइब आएगी। एक्चुअली में देखा जाए तो यहाँ पे 2-3 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम ही रहता है ईस्ट से। एंड बेसिकली ये मंदिर एयरपोर्ट के बाजू में कॉर्डन ईस्ट में लोकेटेड है। राम मंदिर करके बहुत ही फेमस मंदिर है, आप यहाँ पे आइए, आपको ऐसा लगेगा कि आप मुंबई के बाहर कहाँ पे कहीं घूमने के लिए आए। आपको काफ़ी शांति और काफ़ी अच्छा लगेगा, और ये पीसफुल टाइम के लिए और माइंड रिलैक्स करने के लिए काफ़ी अच्छा है। तर मंडळी, कॉटनगिरी येथील श्रीराम मंदिराचा हा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला हे कमेंट करून आम्हाला नक्की सांगा। व्हिडिओ जर आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा, आणि भटकंती
न संपणारा प्रवास या चॅनेलला जर अजून सबस्क्राईब केलं नसेल तर आत्ताच सबस्क्राईब करा. पुन्हा भेटू एका नवीन व्हिडिओसह. तोपर्यंत स्वतःची काळजी घ्या, मजेत राहा. आयुष्य खूप सुंदर आहे, फिरत राहा. धन्यवाद.